दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो दोस्तों आवाज पर बिल्कुल मत जाइएगा। आवाज भले ही बेसुरी हो लेकिन भाव को समझिएगा। यहां मैं जिस दोस्त का जिक्र कर रही हूं वो दोस्त कभी दिल से दिल मिला के रहते थे। हर जगह एक साथ जाना, उठना बैठना, खाना पीना। मतलब एक दोस्त को अगर तकलीफ होती थी तो दूसरे दोस्त की धड़कनें बढ़ जाती थी। एक थप्पड़ एक दोस्त को लगता था तो दूसरे दोस्त को चोट पहुंचती थी, तकलीफ होती थी। आंखों के इशारों से भी इनकी बातचीत हो जाती थी। और इनके वीडियोस तो आपने अभी भी देखे होंगे, बहुत ट्रेंडिंग में रहते थे इनके वीडियोस। लेकिन अचानक से जब जहाज डूबने लगा तो चूहों ने भागना उचित समझा। खैर, चूहों की अपनी मर्जी भाई, वो जिस भी जहाज पर रहे। डूबते जहाज पर चूहे नहीं रहना चाहते तो इसमें चूहों की गलती थोड़े ना होगी, इसमें तो जहाज की गलती होगी क्योंकि जहाज डूब रहा है। तो वो जहाज जगत दीदी थी और वो चूहा भोपाल की गहना थी। जब जगत दीदी पर बहुत सारे इल्जाम लगे, भर भर के उनको बदनाम किया गया, उनके बारे में जो है बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर कहा गया, तो इस दोस्त ने भी अपना हाथ छुड़ा लिया। इस दोस्त ने भी अपना पक्ष रखा और साइड हो गई। पूरे 2 महीने, मतलब इतने सालों की दोस्ती, 4-5 साल की दोस्ती होगी, 4-5 साल की दोस्ती और एक विवाद में बिखर के रह गया। ऐसे दोस्त का क्या फायदा। फिर हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। अरे सोशल मीडिया पर कोई दोस्ती नहीं बनाई जा सकती क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चेहरे हैं, जो मुखौटे हैं, वो सारे नकली होते हैं। अब आप सबने देख लिया कि जमशेदपुर वाला, जो जबलपुर वाला, माफ कीजिएगा, जबलपुर में जो इवेंट होने वाला था, उस इवेंट में जगत दीदी को भी बुलाया गया था। वहां पर जगत दीदी तो नहीं पहुंची क्योंकि बाद में इवेंट्स के जो आयोजक थे वो नहीं चाहते थे कि जगत दीदी इस इवेंट में पहुंचे क्योंकि उन्हें लगता था कि इवेंट का माहौल खराब हो जाएगा। हालांकि जगत दीदी ने अपनी तरफ से सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे पूरा इनवाइट किया गया था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसीलिए मैं नहीं गई। लेकिन दूसरी तरफ भोपाल की बहू गई थी और वहां जाके उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत एंजॉय भी किया, अच्छे से एंजॉय किया। मैं ये नहीं बोल रही कि उनको एंजॉय नहीं करना चाहिए था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि रिश्ते कैसे बदलते हैं। काफी सुंदर लग रही थी, काफी खूबसूरत लग रही थी और नए दोस्तों को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मीशू उनकी पुरानी दोस्त थी लेकिन जो वहां पे मिले थे और भी लोग थे वो तो नए थे। पर भोपाल की गहना उनसे भी घुली मिली हुई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं से भी अपनी दोस्त को मिस कर रही हैं। उस दोस्त को जिनके साथ उन्होंने कई साल बिताए हैं और उनके बिना किसी फंक्शन में ये जाती नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ जाया करते थे। एक के बिना दूसरा अधूरा लगता था, दूसरे के बिना पहला अधूरा लगता था। लेकिन आज के वक्त में दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है और इस दूरी की वजह विवाद है क्योंकि कुछ बातें जगत दीदी की तरफ से गलत थी और कुछ चीजें भोपाल की गहना की तरफ से गलत थी और इस वजह से इतनी गहरी टूट गई रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता टूट गया। सोचिए, जिस रिश्ते में गहराई थी, जो अपने आप को एक दूसरे की बहनें माना करती थी, वो आज एक दूसरे के बिना खुश हैं। जगत दीदी तो खुश नहीं दिख रही, जगत दीदी तो बेचारी अभी भी परेशान दिख रही है। लग रहा है कि उनके चेहरे से कि वो डिप्रेशन में है। पर भोपाल की बहू का इतनी जल्दी मूव ऑन हो जाना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि कम से कम वो अपने व्लॉग में एक बार तो याद करती, एक बार तो जिक्र करती कि यार मैं हर फंक्शन में जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी राजदार भी थी, मेरी साथी भी थी और मेरी पार्टनर थी हर चीज में। आज वो नहीं है तो मैं मिस कर रही हूँ। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा। इवन वो बहुत खुश थी, बहुत मतलब सबसे हिली मिली थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कहीं से भी जगत दीदी को मिस कर रही है। तो दोस्ती अगर ऐसी होती है तो
भगवान ऐसी दोस्ती से बचाए, भगवान ऐसे दोस्तों से बचाए, ऐसी दोस्ती से बचाए, ऐसे रिश्तेदारों से बचाए, ऐसे रिश्ते से बचाए। अकेले ही अच्छे, फिर तो जगत दीदी अकेली ही अच्छी। जब आपके बुरे वक्त में कोई आपके साथ नहीं आया, मैं मानती हूँ कि आप गलत थे, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूंगी कि जगत दीदी जो है वो सही है। जगत दीदी गलत थी, लेकिन दोस्त कौन होता है? जगत भैया का साथ निभाया ना अमित ने, जगत भैया के हर एक कदम पर अमित खड़ा था ना, तो क्या भोपाल की गहना सारी चीजें भुला के अपने दोस्त के साथ खड़ी नहीं हो सकती थी? कह देती, जो सोशल मीडिया पर पहली बार वो लाइव आई और उन्होंने जो कहा, उसके बाद भी वो अपनी दोस्त के लिए खड़ी हो सकती थी, कह सकती थी कि ठीक है उसकी दो चार बातें गलत है, वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरी दोस्त है, मैं खड़ी हूं, मैं उसके घर जाऊंगी, मैं उसके परिवार वालों से बात करूंगी, मैं उससे पूछूंगी कैसी तबीयत है, मुझसे नाराज होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे मना लूंगी। क्या ये पॉसिबल नहीं था? या फिर क्या यही पॉसिबल था कि मैंने दोस्त के राज खोल दिए? सोशल मीडिया पर दोस्ती इतनी नुकसानदायक हो सकती है, सोचा भी नहीं था। पर आगे से जरूर आप सब सोचिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया की दोस्ती जो है वो दिखावे की दोस्ती है। यहां पर दोस्ती करने से पहले बड़ा जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं है। हालांकि वक्त आने पर पता चल जाता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। कई बार वो लोग आपकी मदद कर देते हैं जिनसे आप उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया की दोस्ती, राम राम।